प्रेरणा तो मुझे मथुरा में मिली। एक दिन जब मैं यमुना आरती देखने गया था अपने बीवी बच्चों के साथ में, वहाँ पर फिर मैंने यमुनाष्टक सुना, जो वल्लभाचार्य जी ने आज से 550 साल पहले जिसकी रचना की थी, जिसमें वो यमुना जी का वर्णन करते हैं। तो वो सुना, भाव अच्छा लगा, फिर उसको मैंने सोचा कि उसको मैं रिकॉर्डिंग करवा लूँ। फिर मैंने चतुर्वेदी बच्चों को लेकर के, लड़के लड़कियों को लेकर के, फिर मैंने उसकी आरती की रिकॉर्डिंग करवा दी। फिर एक फ्यूजन का भी रिकॉर्डिंग करवाया। फिर मैं घूमने के लिए मसूरी भी गया। फिर मसूरी जाने के बाद में मुझे यमुनोत्री जाना था, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गई। फिर मैं एक मंदिर में गया, भद्रकाली के में सुंतला देवी का मंदिर है, वहाँ पर एक आचार्य मिले। आचार्य वहाँ पर टेम्प्रेरी थे, 3 दिन के लिए ही थे, क्योंकि जो पुजारी थे वो नागपुर के थे, मिश्रा जी। तो आचार्य जी जो कपिल सेम वाले नैनबाग के, उन्होंने बोला ये हमारा आश्रम है भद्रकाली का, कभी आप आएँ तो आएँ। मुझे क्या पता था, 1 महीने बाद में उसी आश्रम पर था। उसी ट्रिप के बाद में मैंने मौन रखा, जो भी साधना की। फिर यमुनोत्री गया, वहीं से ये सब शुरू हुआ। और 2 ट्रिप मारे यमुनोत्री के। और कलश की स्थापना दिवाली के रात को हमने ब्रज रज को लेकर के 12 बजे अमावस में हम निकल करके हम लोग गए। और भैया दूज के दिन पर पैदल ही गए थे? नहीं, गए तो गाड़ी से। हाँ, उधर से पैदल आए। तो हम लोग गए गाड़ी से, तो क्योंकि जल्दी पहुंचना था ना, सिर्फ 2 दिन का समय है। हाँ। दिवाली की रात, और 2 दिन बाद ही भैया दूज पड़ता है, जो यम द्वितीया भी कहते हैं। हाँ। वो यमुना जी और यमराज का ही दिन है, भाई बहन का। उस दिन पर मुझे पहुंचना था। तो डोली ऊपर जाती है, वहाँ पर ब्रजरज को अर्पण किया, यमुना जी का जल भरा, और जल को भरने पर उसको हमने शीतकालीन मंदिर में रख दिया। अब उसकी सेवा चली। 20 तारीख को हम लोग चले, 20 मार्च को अभी, और 20 मार्च को हम लोग चल कर के दिल्ली पहुँचे हैं। 620 किलोमीटर की यात्रा में से हमने लगभग मेरे हिसाब से 480 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं, 470, जिसमें हम लोग यमुना किनारे चले हैं। परकोट, विकास नगर, पौंटा साहिब, हथनी कुंड, ऐसे करते हुए फिर सहारनपुर में एंटर करके, फिर शामली, कैराना, बागपत, गाज़ियाबाद करके अभी हम दिल्ली में आए हैं। दिल्ली में क्योंकि दिल्ली वालों को जगाना था, क्योंकि अक्सर सुनने में यही आता है और मीडिया में यही बताती है कि जो दिल्ली का 22 किलोमीटर है, जो वो स्ट्रेच है, वो सबसे ज़्यादा माँ यमुना को आहत पहुँचाता है। और आपको पता ही है कि हम इसको माँ कहते हैं, लेकिन जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज को सींचती है, वही ब्रजा, वो यमुना है। तो श्री कृष्ण भी ब्रज में इसलिए जन्मे और वहाँ पर आए क्योंकि वहाँ पर ब्रजा थी, ब्रजा ने ही ब्रज को बनाया था। तो हमारे लिए माँ यमुना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम प्रयाग तो नहीं जा सकते, क्योंकि प्रयाग में तो जाकर के वो विलीन हो जाती है। हमको पहुँचना था, और 18 अप्रैल को इसका जन्मदिन मनाना था। तो 6ठा दिन होता है कात्यायनी का, तो वो छठ जो होती है, वो यमुना छठ मनाई जाती है। तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम कुछ ऐसा करें कि यात्रा के माध्यम से लोगों को जगा करके, और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दें कि हम ये कहें कि जैसे कि ब्रज में श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है, होली मनाया जाता है, और भी अन्य महोत्सव मनाए जाते हैं, तो माँ यमुना का जन्म महोत्सव क्यों नहीं बनता, महा महोत्सव क्यों नहीं बनता। तो हमें ये महा महोत्सव बनाना था। उद्देश्य यही था कि आदमी अपनी ज़ुबान पर माँ यमुना का स्मरण करे, माँ यमुना को अपनी ज़ुबान पर लाए। तो यही उद्देश्य है। इसमें यमुनोत्री धाम के लोग हमारे साथ जुड़े, मथुरा के लोग जुड़े। तो ये वो दिखाता है कि एक तरफ वर पक्ष है, मतलब एक तरफ मायका है, एक तरफ ससुराल है, तो दोनों मिलकर के साथ में चल रहे हैं, दोनों साथ में एक देवी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो यही यात्रा थी। दिल्ली में आकर के हमने कृष्ण कालिंदी विवाह किया, क्योंकि यही दिल्ली वो इंद्रप्रस्थ है जहाँ पर ये हुआ था। तो हमने उसको री एनेक्ट किया है, जिससे कि लोगों तक ये बात पहुँचे। जी, सूर्यपुत्री कालिंदी, क्योंकि कालिंदीगिरी मस्तक से वो आती हैं, जो कलंदरी पर्वत है, वहाँ से वो आती है। जी हाँ, सूर्यपुत्री हैं।